इसका उसका लोन ले लिया। तो वो लोन वाला आता था लेने के लिए, तो वो भागते फिरता था। वो भी वैसे भाग रहे थोड़ा, तो ये तब सोचा था कि इसलिए वो अपना पेट्रोल जार के बच्चा को भी मार दिया और अपने भी मर दिया। सड़क किनारे मिट्टी के टीले पर बना ये कच्चा मकान बीते 16 फरवरी को आग की चपेट में आ गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 बच्चों की जान चली गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल है। मामला बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड के जाजा गांव का है, जहां दिनेश सिंह नामक एक व्यक्ति और उसके 3 बच्चे आग में झुलस गए। ग्रामीणों का कहना है कि दिनेश सिंह ने पत्नी से विवाद और तनाव के कारण खुद को और अपने बच्चों को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। शुक्रवार देर रात लोगों को घटना की जानकारी मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना स्थल पर 11 वर्षीय राजा सिंह और 13 वर्षीय शुभांकर सिंह की मौत हो गई, जबकि 9 वर्षीय पिंकी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अगली सुबह मृतकों के पिता दिनेश सिंह को ग्रामीणों ने झुलसी हुई व्यवस्था में पड़ोस के खेत में पाया और अस्पताल ले गए। अभी दिनेश भागलपुर में इलाजरत है। दिनेश के परिवार वालों का कहना है कि उसकी पत्नी स्वरूपजान देवी ने गांव में नॉन बैंकिंग ग्रुप से लोन लिया था, जिसे वसूलने के लिए लोग घर पर आते थे। दिनेश सिंह के बड़े भाई गोपाल सिंह ने बताया कि वह हैदराबाद में काम करता था और कुछ दिन पहले ही घर आया था। 16 फरवरी को रात 10 बजे घर में आग लगी। दिनेश का घर बाकी परिवार वालों से दूर है, इसलिए घटना की खबर देर से मिली, जिसके बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन एम्बुलेंस के आने में देर हुई और 2 बच्चों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि छोटी बेटी की अस्पताल में मृत्यु हुई। कैसे आप लोग देखे वहाँ ये जो घटना हुई जलने वाला? तो हम लोग का घर तो अपना अपना भाई 5 जगह चले गए हैं, ज़मीन के जगह कम रहने के कारण, और जब उसका घर दूर पड़ता है सर। और हम लोग उस दिन 16 फरवरी को मूर्ति विसर्जन था, मूर्ति विसर्जन करके आए, अचानक देखे, सोए हुए थे हम लोग, लगभग 9:45 बजे की घटना है। छौरा सब घूम रहा था, आवाज़ लगाया घर जल रहा है, घर जल रहा है। तब हम दौड़े यहाँ से, तब देखते पानी उनी डाले, तब देखते कि एक बच्चा धड़फड़ाता है, फिर देखे जाके भीतर तो ये दोनों बच्चा जल के राख है। अच्छा, तो फिर एम्बुलेंस वगैरह कैसे? उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद हम लोग पुलिस थाना मतलब खबर किए, उसके बाद आया एम्बुलेंस को कहे, बहुत देर बाद एम्बुलेंस आया और उसको जो है एक दोनों जीवित बच्ची को, रिंकी को, बेटी को लेके चल गया दुर्गागंज अस्पताल। अच्छा, तो कितना उम्र होगा उसका? उसका लगभग 9 साल। 9 साल। वो दोनों बच्चा जो था, एक का 13, एक का 13, एक का ऐसे मान के चलिए 9-10, और छोटी का 8 या 9 होगा ऐसे। जो सुनने में आ रहा है कि वो कहीं बाहर रहते थे। हाँ, इससे पहले वो पति बाहर रहता था। ये आने का आज मतलब हफ्ता से 10 दिन होगा लगभग में। अच्छा, 17 दिन होगा। तो इसमें क्या कारण अभी लग रहा है कि? हम लोग तो बगल में है, सुने देखे, जो आए हुए सप्ताह दिन हुआ, 3-4 दिन मिलजुल करके रहा पति पत्नी, और कर्ज ढेर था, आता था यहाँ वहाँ से आदमी, और उसी कारण कुछ बोला होगा सर। उसके बाद उसी दौरान जो है वो फिर भाग गई। अच्छा, उसकी पत्नी भागने का अभी 5-6 दिन हो गया, लेकिन अभी तक तो आई नहीं थी। मतलब कल जो है आई थी वो बच्चा को देखने के लिए, यहाँ पे आई थी, देख के वो चल गया, प्रशासन के साथ आया था। अच्छा, लोन वो कोई बैंक से था? हाँ, बैंक से 2 ठो लोन लिया था, वो ग्रुप लोन। अच्छा, ग्रुप लोन था। वही चुकाने का डर से वो फरार रहती थी पहले। तो मतलब क्या मेन कारण क्या, कर्जा की वजह से? हाँ, मेन कारण कर्जा के वजह से पत्नी को बोला, अब पत्नी जो है यही सब कारण देके भाग गया। भागने के कारण आज पहले पूर्व में बेटी भागी थी एक, तो मैरिज हुआ उसका, फिर मझल की बेटी भी भाग गई, मोगी भाग गई, वो सब टेंशन लेके ही। और उसके बाद जिस दिन सरस्वती पूजा विसर्जन था 16 फरवरी को, उस दिन उसका जो मझली बेटी है वो भी 4 बजे दिन में भाग गई, और घर में आके मूर्ति विसर्जन के बाद आया, पी ठीक है, वो देखा कि मोगी भी गायब, बेटी भी गायब। अब हम क्या करें, लास्ट में वो 9:45 बजे देखते हैं कि आग लग गया घर में उसका। तब हम लोग दूर से जाके दौड़ के बुझाया और ये किए। वो कहाँ पर आता? वो उसका सुबह 26-27 को
सुबह 17 17 तारीख को सवेरे देखते कि दूर में पड़ा हुआ है अच्छा पहले खेत में। रात में आप रात में नहीं मिला था हम लोगों को। दिनेश सिंह के छोटे भाई की पत्नी तारा देवी ने कहा कि दिनेश की पत्नी स्वरूपजान देवी ने 2-3 ग्रुप लोन के अलावा कुछ और कर्ज भी लिया था। पैसा वसूलने लोग घर पर आते थे, जिसको लेकर पति पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। घटना के कुछ दिन पहले दिनेश की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। इसी से परेशान होकर दिनेश ने बच्चों समेत खुद को आग लगा दी। 5 लड़का लड़की है, 2 गो लड़का है, 3 गो लड़की है। वो दिनेश का हाँ आपका कौन हुआ वो गतनी है, गोतनी मतलब वो छोटा गतनी है। छोटा गोतनी है हाँ बड़ा लड़की का भगा दिया, लव मैरिज ब्याह हो गया भगा दिया है 2-4 महीना पहले। अच्छा लव मैरिज हाँ लव मैरिज शादी हो गया। एक लड़की घर में था, बड़ा लड़की, वो लड़की शान में भगा दिया। मम्मी फोन के ओरा कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट में ओरा ने चला गया मम्मी का पास चल गया। तो लड़का है, छोटा लड़का है, छोटा लड़की है। तो यहाँ दारू पी के यहाँ हमारा भसुर क्या करेंगे, ये छोटा लड़का है, छोटा लड़की है, कैसे खिलाएंगे, कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, यही सब सोच के दिमाग टेंशन में ये काम कांड कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, इसमें घर में है दूसरा जगह में, हम लोग का घर दूसरा जगह में। 2-4 बीघा करना है, खाना है, संसार लेके चलना है। तो उसका वाइफ मतलब लोन ले लिया होगा। हाँ लोन लिया होगा, 2 गो लोन चलता है भले ग्रुप वाला। और भी कोई कर्जा हो गया था क्या? आरो भी कर्जा होगा, बहुत कर्जा हो गया। तो कर्जा की वजह से हाँ कर्जा से वजह से कर्जा वाला दे आते हो ना, हमारा भसुर जी आया बाहर से 8 दिन पहले। तो कर्जा वाला आते हो, दे पैसा दो, तुम्हारा परिवार पत्नी कर्जा ले लिया है, ऐसे वैसे करके। तब हमारा पैसा दे लिया तो हमको पैसा दो वापस, पैसा लेने पड़ेगा तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। पैसा नहीं दिया, इस प्रकार से यह टॉर्चर करते करते ये बेटी भी भाग गया, पत्नी भी भाग गया। यह टेंशन में ये काम कर दिया। अच्छा गांव में और भी आदमी जैसे आप लोग भी लोन लेते हैं क्या, उस ग्रुप लोन से? ग्रुप लोन तो लिया है, हम ना नहीं कह सकेंगे कौन से लिया नहीं लिया। हम तो लिए हैं, तो हम दूसरा संग में है। अच्छा वो दूसरा आदमी से है। इस सब में लोन में तो कैसे आप लोग को ये महीनावारी पैसा देना पड़ता है? महीनावारी पैसा देता है, 15 दिन में पैसा देता है। तो बढ़िया आप लोन बना दे है तो मजबूरी में लेते हैं, तो मजबूरी में देना ही पड़ेगा। ये सब जो कोई आदमी आता है बाहर वो लोन देता है आप लोगों को? हाँ उसके बाद फिर आप लोग उससे मतलब कितना तक आप दे देते हैं आप लोग लोन? जितना लेंगे 50,000 40,000 यही सब देंगे, देगा 1 लाख नहीं देंगे। अच्छा 50-40 हज़ार दे देगा। हाँ तो फिर आप 50-40 लोगों को महीना में कितना रुपया देना पड़ता है? जैसे लेगा वैसे देना होगा, 2,000 2200 2300 इस प्रकार से देना होगा। इसी प्रकार से देना हाँ 1100 15 दिन में 1100 1200 इसे देना पड़ेगा। तो जिसका जितना फिक्स हाँ फिक्स कर दिया, उतना ही भरना पड़ेगा। गाँव में और भी आदमी लेता होगा? गांव में तो बहुत आदमी है। वो सब लोन से फायदा वायदा होता है? फायदा तो नहीं होता है, ये मजबूरी में क्या करेंगे। अब कोई भी काम पड़ जाएगा तब लोन उठा करके काम भी निभाना पड़ेगा, निभा के थोड़ा के कमा के देना पड़ेगा लोन में। पड़ोस के गांव के मुजीबुर रहमान ने बताया कि उन्होंने दिनेश को हैदराबाद की एक फैक्ट्री में काम पर लगाया था। वह अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, लेकिन उसे जुआ खेलने की लत लग गई थी। दिनेश कमाकर घर पैसा भेजता था। वे कुछ दिनों पहले ही घर आया था और अपनी पत्नी से पैसों का हिसाब मांगने पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। कि वो पहले पंजाब खटता था, काम करता था, वही ये दिनेश पंजाब खटता था कैसे रहता था, खाना पीना जुआ खेलना ऐसे करता था। तो उसको हम बहुत तरह से उसको कह रही ये सब क्या खेलते हो, जुआ में हार जाते हो, जुआ अच्छा चीज़ है, पी ले तो इसका उसका बोली बात सुन ले तो गाली उठा देता है, ऐसा करने से पैसा बचेगा रे। हाँ ये सब छोड़ दो। ऐसा करते करते संगति हो गया, कह जाते ठीक है तुम काम हो तो हम चलो हम अपना फैक्ट्री में तुमको ले आएंगे, हम आते हैं बहुत दिन से और वहीं जा कर तुमको रख देंगे, वहीं पर काम करना। तो वहाँ पर वो काम करता था, कमाता था, कमा कर मौगी को बेचता था। मौगी क्या करता था, पैसा उसका कोई मतलब मौगी से झगड़ा कर 1 लाख टका भेजे हैदराबाद से, तुम क्या किया। ये तो हम भी घर आए थे तो वही सुने
कैसी सी बात मोगी से हो गया, मांगो गुस्सा करके लैहर चला गया है। तो पता क्या करता था, पैसा कमा करके वही सब टेंशन के लिए वो पैसा का हिसाब उसाब लिया होगा। तो मोगी उसका कहता कि पैसा कहाँ, तो भगा उधर, डर से इसका उसका लोन ले लिया। तो वो लोन वाला आता था लेने के लिए, तो वो भागते फिरता था। वो भी वैसे भाग रहे थोड़ा, तो ये तो सोचता था कि इसलिए वो अपना पेट्रोल जार के बच्चा को भी मार दिया और अपने भी मर दिया। ना रहेगा बच्चा, किसी का हमारा कोई दिक्कत, किसी का बात बोली बात सुनेगा, आगे खाएगा पिएगा, उससे चाहे कि हम भी नहीं रहेंगे तो बच्चा को भी नहीं। तो वही बच्चा को वो अपना तीनों को बच्चा को जला करके और वो अपने भी पेट्रोल जार के अपने भी वो दूर में जा के भाग करके अपना गिरा हुआ है। तो महीना में अच्छा पैसा कमाता था? हाँ, वो अच्छा पैसा कमाता था एकदम, कमाने में इस पार एकदम एक बड़ी थोड़ा सा ये होता था कि वो पीता था और ये ताश खेलता था। घटना के बाद अंतिम संस्कार में कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और कदवा विधानसभा विधायक शकील अहमद खान पहुंचे। शकील अहमद ने कहा कि इस तरह की घटना का मुख्य कारण गरीबी है और क्षेत्र में जीवन यापन के लिए जरूरी मानवीय संसाधनों की भारी कमी होने के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह विधानसभा सत्र में क्षेत्र की बदहाली का मामला उठाएंगे ताकि इस तरह के मामलों को रोका जा सके। ये बहुत ही दुखद घटना घटी है और 3 बच्चे, उसके फादर, तीनों बच्चे की डेथ हो गई है। जो पिता है वो भी मजदूर है, वो भी गरीब है और बहुत ही गरीब किसान है। वो भी भागलपुर में मालूम हुआ है कि वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। 2 और बेटियां हैं। तो भरा पूरा परिवार में 3 बच्चे तो आग से झुलस के मर गए। अब पूरा कारण हमारे इलाके में जो गरीबी है, जो गुर्बत है, वो सबसे बड़ा कारण है। रोटी रोज़गार का साधन नहीं है और सिर्फ ये अधिकांश लोगों के पास रोज़गार का साधन नहीं है। अब कितनी बार लोग बाहर जाएंगे, बाहर से आकर के पलायन करके कुछ पैसे अपने परिवार को देंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बिहार की है और इससे ख़ास तौर पे कदवा सीमांचल बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। सरकार को ये चाहिए, हम लोग को भी जिम्मेदारी बनती है, मैं उससे अपने आप को अलग नहीं करता हूँ, कि जितने भी गांव और पंचायत और गांव में बसने रहने वाले लोग हैं, उनके पास रोड की व्यवस्था, कलवट की व्यवस्था, जहाँ पे वो रहते हैं, कम से कम मानवीय जीवन गुजारने की जो व्यवस्था है, इसको करने की बड़ी आवश्यकता है। हम जिस सड़क से अभी आ भी रहे हैं वो सड़क कच्ची सड़क है और जबकि ये चौड़ा है, इसका सड़क हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं और मैं सरकार अभी चल रही है, विधानसभा भी चल रहा है, तो इमीडिएटली सरकार का संज्ञान इसमें लिया जाएगा, कहा जाएगा उनको। लेकिन बड़ी बात यह है कि गरीबी और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फैक्ट्रियों का डेवलपमेंट, काम का डेवलपमेंट जब तक इस इलाके में नहीं होगा तब तक ऐसी घटना घटती रहेगी। लोगों के अंदर दुख है, परेशानी है। दुख और परेशानी में एक दिमाग काम नहीं करता है, तो ये घटना बहुत ही दुखद है, बहुत ही अफसोसनाक है। दिनेश सिंह की पत्नी स्वरूपजान देवी से बात नहीं हो सकी है। वे कहाँ हैं ये स्पष्ट नहीं है। लोगों ने बताया कि घटना के बाद वे पुलिस के साथ अपने बच्चों के अंतिम संस्कार में पहुंची थीं। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के मुताबिक स्वरूपजान देवी अपनी मां के घर पर रह रही हैं। उसने अखबार को बताया कि 16 फरवरी की रात करीब 8 बजे उसकी मंझली बेटी पिंकी कुमारी अपनी नानी के यहाँ आई और उसने अपनी मां से कहा कि उसका पिता दिनेश उसे और उसके सभी भाई बहनों को जलाकर मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले में हमने कदवा थाना प्रभारी सुजीत कुमार से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि स्वरूपजान देवी ने अपने पति पर बच्चों की हत्या का मामला दर्ज कराया है। हालांकि कर्ज की वजह से आग लगाने की बात को थाना प्रभारी ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि दिनेश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, संभवतः इसी कारण उसने ऐसा कदम उठा लिया। एफआईआर हुआ है उसमें। अच्छा, तो कौन करवाया है? क्या एफआईआर मतलब किसके तरफ? कल। अच्छा, मतलब किसने करवाया है? उसकी पत्नी करवाई है। अच्छा, पत्नी करवाई है। अच्छा, तो अब तक और उसका क्या हालत है दिनेश का? उसी तरह स्थिर है अभी स्थिर है। अच्छा, तो अब तक मामले में क्या निकल कर आया है? अभी तक के अनुसार तो वही लग रहा है कि वो खुद ही आग लगाया था। खुद ही लगाया था ना? तो कर्ज उर्ज से परेशान होकर ऐसा सुनने में आ रहा है।
ना कर्ज उसका नहीं, तो पति पत्नी में विवाद था कुछ, उसी को लेकर लग रहा है कुछ। अच्छा, विवाद की वजह से। हाँ, मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। अच्छा अच्छा। हम्म। और बाकी वो कर्ज की बातें जो ग्रामीण बोल रहे हैं वो सब निराधार है क्या? ना वैसा बात नहीं। अच्छा अच्छा। और फोरेंसिक टीम भी आई थी, उसमें क्या निकल कर आ रहा है? अभी वो जांच रिपोर्ट आया नहीं है, अच्छा अच्छा। अब उसमें समय लगेगा। अच्छा अच्छा।